जीजस परिवार में आपको जय मसीह। मत्ती के 20 अध्याय 1 से 34 वचन तक। स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाया, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर 1 दिन चढ़े निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। तब वह भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर दूसरे को खड़ा पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। जब सांझ हुई, दाख की बारी का स्वामी आया, अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। जब वे आए जो घंटा भर पहले लगे हुए थे, उन्हें 1-1 दिनार मिला। और जो पहले आए थे सुबह को, जो दोपहर को आए थे, जो तीसरे पहर आए थे, उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर दिया, जिन्होंने दिन भर का काम उठाया, धूप सही। उसने उनसे एक उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यही है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं है कि मैं अपने माल से जो चाहूं ऐसा करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से क्यों देखता है? इस प्रकार जो अंतिम है वह प्रथम हो जाएगा, और जो प्रथम है वह अंतिम हो जाएगा। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया, और मार्ग में उसने उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वह उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उनको अन्यायी के हाथ सौंपेंगे कि वह उनको उपहास में उड़ाएं, कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तभी जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्र के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उनसे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तू मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्यायी के अपराधित उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों को छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहो, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई
और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन।